नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए, आज जो हमारा टॉपिक चला हुआ था पोषण वाला, उसी के अंतर्गत आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है वसा अर्थात फैट। तो फैट के विषय में बात करेंगे। तो पहले से लिखा हुआ है आपका, जिससे आपका जो समय है वो बच जाए आपका। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है, ये भी कार्बनिक होते हैं, यानी जो फैट है वो कार्बनिक है। इसका मतलब ये है कि जो फैट है, फैट के अंदर कार्बन पाई जाती है। इसके बात करें, वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो फैट है, फैट से हमें क्या प्राप्त होगी? तो फैट से हमें एनर्जी मिलेगी, फैट से हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वो है वसा पानी में अघुलनशील है। वसा पानी में अघुलनशील है, यानी जो फैट है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, यानी जो वसा है वो पानी में नहीं घुल सकती। उसके बाद अगला है, वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। यानी जो हमारी वसा है उसका जो संपूर्ण रूप से जो पाचन होगा, डाइजेशन होगा, वो शरीर के जो पाचन तंत्र है उसके किस पार्ट में होगा? तो होगा हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वसा हमारे मुलायम अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी जो हमारे शरीर के जो सॉफ्ट ऑर्गन है, वसा उन्हें जो है आपका सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। मान लीजिए हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, तो उसके ऊपर क्या है? हमारा फैट है ऊपर। उससे हमारे क्या है, जो हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिली हुई है आपका। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे सीधा प्रहार करेगा तो सीधा हार्ट पे ना होकर पहले वो फैट पे होगा, उसके बाद उस ऑर्गन्स तक पहुँचेगा। यानी जो फैट है वो काफ़ी एक प्रकार से देखा जाए, अगर एक लिमिट मात्रा में हो, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बहुत सारी बीमारियों का व्यक्ति शिकार हो जाता है आपका। ठीक है। उसके बाद बात करें तो 1 ग्राम जो फैट है, 1 ग्राम जो वसा है उसमें 9.3 किलो कैलोरी, यानी जो 1 ग्राम फैट है उसमें 9.3 किलो कैलोरी जो है प्राप्त होती है। उसके बाद बात करें तो जो वसा है, वसा के प्रकार, वसा के 2 प्रकार हैं। एक है संतृप्त वसा और दूसरी है असंतृप्त वसा। नंबर 1 संतृप्त वसा, नंबर 2 असंतृप्त वसा। ठीक है। तो देखते हैं संतृप्त वसा। ऐसी वसा जिस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, जैसे देसी घी, कोकोनट ऑयल, डालडा, फिश ऑयल, चीज। देखिए, यानी संतृप्त वसा के अंदर वो सभी वसा आएगी जिसका वातावरण, जिस वसा पर तापमान का प्रभाव पड़ेगा। यानी यदि तापमान डाउन हो गया तो वो जो वसा है, फैट है, वो जमने लगेगी। अगर तापमान बढ़ गया तो जो फैट है वो आपका पिघल जाएगी। मतलब गर्मी बढ़ेगी तो वो क्या है, अपने आप को लिक्विड फॉर्म में ले आएगी, और जैसे जैसे जो है सर्दी होगी तो अपने आप को जमाना शुरू कर देगी। तो सिंपल सी बात है, आप आइडिया लगा सकते हो, जितनी भी फैट ऐसी हैं जिन पर तापमान का प्रभाव पड़ेगा वो सभी की सभी किसके अंतर्गत आएगी? तो वो हमारी सभी की सभी संतृप्त वसा के अंतर्गत आएगी। जैसे आपको बताया देसी घी, देखिए देसी घी पर जो देसी घी है तापमान का बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। गर्मी होगा तो आप देखोगे गर्मी में क्या है, वो अब जो अपने आप को बिल्कुल बहुत ज़्यादा लिक्विड में डाल लेगा। जैसे सर्दी होगी तो अपने आप को जो है एक जो है ठोस फॉर्म में इकट्ठा करना शुरू कर देगा। कोकोनट ऑयल की भी सेम बात है, डालडा के भी जो मछली का तेल होगा, जो चीज़ होगा, सेम वही बात है। ठीक है। उसके बाद बात करें, संतृप्त वसा के पाचन के लिए ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। यानी यदि हम संतृप्त वसा लेते हैं तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम जिस मात्रा में संतृप्त वसा ले रहे हैं उसी मात्रा में हम मेहनत भी करें, यानी फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे कि जो संतृप्त वसा है उसका ब्रेक डाउन हो सके और उसका पाचन हो सके। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, केवल संतृप्त वसा लेते रहेंगे, तो हमारे शरीर में फैट के रूप में जो है वो जम जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, बहुत सारी समस्याएं जो है पैदा हो जाएगी। तो संतृप्त वसा आपको पता लग गया, नहीं ऐसी वसा जिस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात करें तो असंतृप्त वसा, ऐसी वसा जिस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भैया ये वसा ऐसी है, इसका तापमान पर कोई प्रभाव नहीं हो पड़ता, सर्दी हो या गर्मी हो इस पर कोई असर नहीं होता। जैसे सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी का तेल, नॉर्मल घरों में आपने देखा वो सरसों का तेल, बादाम का तेल। सरसों का तेल आपको पता ही होगा, जब सरसों का तेल के तापमान का कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। सर्दी हो या गर्मी हो, जो उसकी फॉर्म है उसी में रहेगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वसा के जो है 2 प्रकार है, एक है संतृप्त वसा, एक है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा ऐसी वसा जिस पर तापमान का प्रभाव पड़ेगा, असंतृप्त वसा जिस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वसा में केवल इतनी चीजें महत्वपूर्ण है आपकी। उसके बाद एक बिंदु और देख लेते हैं, ज्यादा वसा होने से व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। यानी अगर वसा ज्यादा मात्रा में हो जाए तो व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाएगा। अब हमें पता कैसे लगेगा कि व्यक्ति मोटापे का शिकार है या नहीं है? देखिए, मोटापे का मापन BMI से होता है। BMI की पूरी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पर लिख रहा हूँ बॉडी मास इंडेक्स।
बॉडी मास इंडेक्स। अब जो BMI निकालते हैं वो निकालने के लिए हमें किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है, किसी की नहीं। हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए अपना, यानी जो व्यक्ति है जिसका BMI निकालना है उसका हमें वेट पता होना चाहिए, उसकी क्या पता होना चाहिए, हाइट। जो वेट है, वेट को लेंगे हम केजी में, और जो हाइट है, हाइट को लेंगे हम मीटर में। यानी वेट को लेंगे केजी में, हाइट को लेंगे मीटर में, और उसके बाद उसे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अगर डिवाइड करने के बाद लेस देन 18 आया, मतलब उसका जितना वेट था उसकी हाइट जितनी मीटर में थी, उसे रखने के बाद डिवाइड करने के बाद अगर वो डिजिट 18 से डाउन आ रही है, इसका मतलब वो जो व्यक्ति है वो क्या है, अंडर वेट है, मतलब उसका जितना वेट होना चाहिए था उससे वेट कम है। उसके बाद बात करें, अगर वो डिजिट 18 से 25 के बीच में आई तो नॉर्मल है भैया, यानी उस व्यक्ति को के साथ कोई समस्या नहीं है, ना वो ओवरवेट है ना वो अंडर वेट है। लेकिन अगर बात करें 25 से 30 के बीच में आई व्यक्ति, तो व्यक्ति भैया ओवरवेट है आपका। और अगर 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा कितने भी हो, तो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति मोटापे का शिकार है। मोटापे का जो शिकार व्यक्ति है, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उसके जो शरीर है उसमें घर कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। इस टॉपिक का नाम था फैट, वसा। दो प्रकार है, संतृप्त, असंतृप्त। बाकी मैंने बता दिया कि 1 ग्राम फैट में कितना होगा, 2.3 किलो कैलोरी होगा। बाकी सभी फैक्ट होंगे आपके। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लेंगे। हमारा पोषण चैप्टर में छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था फैट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद।